हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 साइंस MCQ क्वेश्चन आंसर जो 10th क्लास में पूछे गए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कार्बन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या कैल्शियम? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की या दूरी या प्रकाश गति या ऊर्जा की? बताइए दोस्तों, इसका आंसर सही क्या होगा? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा विटामिन जो पानी में घुलनशील नहीं है? निम्न में से कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील नहीं है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? विटामिन बी होगा या विटामिन सी या विटामिन ए या विटामिन B12 होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए जो पानी में घुलनशील नहीं है। वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील? इसका आंसर बताइए दोस्तों, वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील विटामिन है दोस्तों विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये क्या है दोस्तों? वसा में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 4, पादप कोशिका की भित्ति किसके बनी होती है? पादप कोशिका की भित्ति किससे बनी होती है? प्रोटीन से या सेलुलोज से या स्टार्च से या लिपिड से? इसका आंसर बताइए दोस्तों, पादप कोशिका की भित्ति किससे बनी होती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नंबर 5, ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? अनुप्रस्थ होती है या अनुदैर्घ्य होती है या विद्युत चुम्बकीय या प्रकाश तरंगे होते हैं? तो ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? इसका आंसर बताइए दोस्तों, तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। इसका ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 6, मानव आंख में किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो मानव आंख में किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? कॉर्निया पर बनता है या लेंस पर बनता है या रेटिना पर बनता है या पुतली पर बनता है? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, मानव आंख में किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रेटिना पर मानव आंख पर प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है दोस्तों? इसका आंसर बताइए, सोडियम में पाया जाता है या पारा पाया जाता है या एल्युमिनियम या तो लोहा? निम्न में से कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पारा। पारा जो है जो धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका आंसर बताइए दोस्तों, प्रोटीन या हीमोग्लोबिन या इंसुलिन के कारण या प्लाज्मा के कारण? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण जो है खून लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है कौन सा है दोस्तों? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, समाप्त मंडल है या क्षोभ मंडल या आयन मंडल या मध्य मंडल? इसका आंसर बताइए दोस्तों, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट है या वाट है या एम्पियर या ओम है? इसका आंसर बताइए दोस्तों, विद्युत धारा की एसआई इकाई है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर है जो विद्युत धारा की इकाई है। वोल्ट किसका मात्रक है दोस्तों? इसका बताइए। और ओम किसका मात्रक है दोस्तों? इसका बताइए। वाट किसका मात्रक है? इसका बताइए। तो वोल्ट किसका मात्रक है दोस्तों? वोल्ट जो है विद्युत विभव का मात्रक है, विद्युत विभव का मात्रक है। और वाट जो है दोस्तों इसका है शक्ति है जो वाट का एसआई मात्रक है। ओम किसका मात्रक है दोस्तों? तो ओम है जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर का पीएच मान लगभग कितना होता है? मानव शरीर का पीएच मान लगभग कितना होता है? इसका आंसर बताइए दोस्तों, मानव शरीर का पीएच मान लगभग कितना होता है? 6.8 या 7.0 या 7.4 या 8.0? तो मानव शरीर का पीएच मान लगभग कितना होता है दोस्तों? 7.4, ऑप्शन नंबर सी, मानव शरीर का पीएच मान लगभग कितना होता है दोस्तों? 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा अम्ल है जो पेट में पाया जाता है दोस्तों? इसका आंसर बताइए, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा या नाइट्रिक अम्ल होगा या हाइड्रोजन अम्ल या एसिटिक अम्ल? इसका आंसर बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो पेट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, पौधों में भोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? श्वसन कहलाती है या वाष्पोत्सर्जन कहलाती है या प्रकाश संश्लेषण कहलाता है या अपघटन कहलाता है? तो पौधा जो है जो अपना भोजन कैसे बनाता है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाता है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण।
क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट है या एम्पियर है या ओम है या वाट है? तो विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ओम है जो विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई है। क्वेश्चन नंबर 15, रक्त का थक्का जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? सोडियम या पोटेशियम या कैल्शियम या आयरन? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम है जो रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है दोस्तों? अग्नाशय है या थायराइड है या यकृत है या पिट्यूटरी ग्रंथि है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यकृत है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 17, ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। गैस में होती है या द्रव में होती है या ठोस या निर्वात में? ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठोस में है जो सबसे तेज गति से ध्वनि होती है। उसके बाद किसमें होता है दोस्तों? उसके बाद होता है द्रव में, उसके बाद गैस में, निर्वात में होता है दोस्तों जीरो। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? निम्न में से कौन सा जो है ग्रीन हाउस है? ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? इसका आंसर बताइए दोस्तों। निम्न में से कौन सा है जो ग्रीन हाउस गैस है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड है जो ग्रीन हाउस गैस है। क्वेश्चन नंबर 19, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कक्ष होता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 3 कक्ष किस में होता है दोस्तों? 3 कक्ष जो होता है मेढक में होता है। किस में होता है दोस्तों? मेढक में जो है 3 कक्ष होता है। 2 कक्ष किस में होता है दोस्तों? 2 कक्ष जो होता है मछली में पाया जाता है। किस में दोस्तों? मछली में 2 कक्ष पाया जाता है। 5 कक्ष किस में पाया जाता है दोस्तों? आप कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व की सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है दोस्तों? लोहा है या एल्युमिनियम है या लिथियम है या सोना है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। सबसे हल्की धातु, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सबसे हल्की धातु कौन सा है दोस्तों? लिथियम। लिथियम जो है दोस्तों सबसे क्या है? हल्की धातु है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें।